नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर खबर। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। भारत को 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए नीति आयोग एक विजन पेपर तैयार कर रहा है। विजन इंडिया एट 2047 ड्राफ्ट में उन संस्थागत और संरचनात्मक बदलावों और सुधारों की रूपरेखा रखी जाएगी जिनकी देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए जरूरत है। सरकार कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं की संख्या 27% से बढ़ाकर 50 से 60% तक ले जाना चाहती है। इससे कॉलेज जाने वाले लोगों की संख्या 4 करोड़ से बढ़कर 8-9 करोड़ हो जाएगी। युवा शिक्षित जनसंख्या से भारत को बड़ा लाभ मिलेगा। भारत अर्थव्यवस्था में तेजी बनी हुई है और चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में वृद्धि दर अच्छी रहने की उम्मीद है। देश की जीडीपी के दूसरी तिमाही के आंकड़े गुरुवार को जारी होंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वृद्धि दर 7.8% रही थी। आर्थिक मामलों के विभाग का मानना है कि फूड सब्सिडी और अतिरिक्त खर्च होने के बाद भी चालू वित्त वर्ष के लिए 5.9% राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। पिछले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% था। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी S&P का कहना है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर साल 2026 तक बढ़कर 7% तक पहुंच जाएगी। वहीं चीन की वृद्धि दर सुस्त पड़कर 4.6% रहने का अनुमान जताया गया है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चाइना स्लोज इंडिया ग्रोथ नाम से जारी रिपोर्ट में कहा है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र का वृद्धि इंजन चीन से हटकर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ स्थानांतरित हो जाएगा। आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक एशिया प्रशांत देशों के केंद्रीय बैंकों की तरफ से ब्याज दरें ऊंची रखने की संभावना है, जिससे कर्जदारों के लिए कर्ज महंगा हो जाएगा। सरकार प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश भर में सभी कंस्ट्रक्शन मजदूरों के लिए एक विशिष्ट पहचान पत्र को अनिवार्य बनाएगी। ये पहचान पत्र श्रमिक के आधार से जुड़ा होगा और ई-श्रम डेटाबेस में इसे लिंक किया जाएगा। सरकार ठेकेदारों के गैर रजिस्टर्ड मजदूरों से काम कराने के मामले बढ़ने से पैदा हो रही चुनौतियों से भी निपटेगी। सरकार प्रवासी मजदूरों के सामने आने वाली चुनौतियों को खत्म करने का प्रयास कर रही है। मजबूत ग्लोबल डिमांड के बीच राष्ट्रीय राजधानी में आज सोने की कीमत नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। सोने की कीमत 750 रुपए बढ़कर 63,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। चांदी की कीमत भी 800 रुपए बढ़कर 79,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना और चांदी दोनों में मजबूती रही। सोना तेजी के साथ $2,041 प्रति औंस और चांदी मजबूती के साथ $24.95 प्रति औंस पर पहुंच गई। डॉलर में नरमी के अलावा ऐसे संकेत मिले हैं कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व अगले साल ब्याज दरें कम करना शुरू करेगा। इससे कारोबारी धारणा को बल मिला और सुरक्षित निवेश के लिए सोने चांदी की मांग बढ़ गई। 1 दिसंबर से देश में न्यू सिम कार्ड से जुड़े नए नियम लागू होने जा रहे हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि नए नियम लागू होने के बाद सिम कार्ड डीलर्स को वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। 1 दिसंबर से थोक सिम बेचने पर भी रोक लग जाएगी। इस कदम का मकसद ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड पर लगाम लगाना है। इसके अलावा टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अपनी फ्रेंचाइजी, पॉइंट ऑफ सेल एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को रजिस्टर करवाना होगा। यह नियम उन फर्जी एजेंट्स पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है जो असामाजिक या राष्ट्र विरोधी तत्वों को सिम कार्ड जारी करके धोखाधड़ी करते हैं। साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार और भी कई उपायों पर विचार कर रही है। इसके तहत सरकार संदिग्ध बैंक अकाउंट्स के साथ ही अब संदिग्ध मोबाइल हैंडसेट को भी ब्लॉक करने की तैयारी कर रही है। सरकार ने वित्तीय और साइबर धोखाधड़ी में उपयोग होने वाले मोबाइल हैंडसेट के IMEI नंबर को ब्लॉक करने की योजना बनाई है ताकि भविष्य में ऐसे मोबाइल हैंडसेट के उपयोग को रोका जा सके। वित्तीय सेवा विभाग ने RBI, ट्राई, NPCI और IT मिनिस्ट्री के साथ बैठक कर योजना के प्रस्ताव पर चर्चा की। इसमें धोखेबाजों द्वारा उपयोग किए जाने वाले बैंक अकाउंट पर फंड ट्रांसफर या विड्रॉल की सीमा तय करने का सुझाव दिया गया है। विदेशी निवेशकों की खरीदारी बढ़ने से बुधवार को BSE सेंसेक्स ने 727 अंक की छलांग लगाई। निफ्टी 206 अंक चढ़कर 20,096 अंक पर बंद हुआ। BSE पर लिस्टेड सभी कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण पहली बार 4,000 अरब डॉलर पर पहुंच गया। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में नरमी से विदेशी निवेशक अब भारत जैसे उभरते बाजारों का रुख कर रहे हैं। इसके अलावा कई कंपनियों के IPO को तगड़ा रिस्पॉन्स मिलने से भी बाजार में तेजी आ रही है। IT कंपनियों में नई भर्ती में अगले साल भी मंदी रहने
की आशंका है। इसका कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी का बना रहना है। जॉब पोर्टल फाउंडेट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगली 2-3 तिमाहियों तक आईटी सेक्टर में नई भर्तियों की रफ्तार धीमी बनी रहेगी। फाउंडेट का कहना है कि एआई और चैटबॉट जैसी नई टेक्नोलॉजीज के आने के बाद से नई भर्तियों पर असर पड़ा है, क्योंकि कंपनी अब कम संख्या में डिजाइनर्स और कंटेंट राइटर्स की भर्ती कर रही है, क्योंकि ये काम नई टेक्नोलॉजी ज्यादा बेहतर ढंग से कर रही है। टेक इन्वेस्टर्स और बायजूस के टॉप इन्वेस्टर्स में से एक प्रोसेस ने बायजूस में अपनी हिस्सेदारी की वैल्यू कम कर दी है। इसके चलते बायजूस की वैल्यूएशन $3 अरब से कम हो गई है। बायजूस की आधिकारिक तौर पर वैल्यूएशन आखिरी बार अक्टूबर 2022 में $22 अरब से ज्यादा आंकी गई थी। ये एक साल में दूसरी बार है जब प्रोसेस ने बायजूस की वैल्यूएशन घटाई है। पिछले साल नवंबर में प्रोसेस ने पहली बार बायजूस की फेयर वैल्यूए को घटाकर $5.97 अरब कर दिया था। मई 2023 में ब्लैक रॉक ने बायजूस की वैल्यूएशन को घटाकर $8.3 अरब किया था। IREDA ने शानदार लिस्टिंग के बाद अब निवेशकों की नजर टाटा टेक्नोलॉजीज के IPO पर टिक गई है। टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर गुरुवार को शेयर बाजार में लिस्ट होंगे। टाटा ग्रुप की कोई कंपनी 19 साल बाद शेयर बाजार में लिस्ट हो रही है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि टाटा टेक के शेयरों की लिस्टिंग ब्लॉकबस्टर होने के अनुमान है। इसमें पहले सरकारी कंपनी IREDA के शेयर अपने इश्यू प्राइस ₹32 से 56% उछाल के साथ BSE और NSE पर ₹50 पर लिस्ट हुए। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इसके अलावा आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।